सुप्रभात बच्चों। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में हम पढ़ रहे हैं आणविक कक्षक सिद्धांत और उस आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समान ऊर्जा के परमाणविक कक्षक आपस में मिश्रित होकर के आणविक कक्षकों के या आणविक ऑर्बिटलों के निर्माण करते हैं और इन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विभिन्न नियमों अबाउ नियम, पाली के अपवर्जन नियम एवं हुंड के नियम के अनुसार वितरित होते हैं। वितरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम उसके आबंध क्रम की गणना करते हैं। इतना मैंने बता दिया था। अब आज कुछ देखते हैं, कुछ समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक ऑर्बिटल और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। दो हाइड्रोजन परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और 1s1 हैं, दोनों के समान ऊर्जा के कक्षक आप देखो 1s है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है। ये दोनों कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं तो दो कक्षक बनते हैं, एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग और दूसरा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। इसमें चूंकि दो ही इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के पास, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 1s में भर जाते हैं और इस हाइड्रोजन H2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा सिग्मा 1s2। अब यह जो आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइड्रोजन अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, न कि हाइड्रोजन परमाणु के। इसके अनाबंधी कोष यानी सिग्मा 1s स्टार में कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण अगर हम इसके आबंध क्रम की गणना करेंगे तो आबंध क्रम Nb-Na/2 यानी 2 - 0/2 बराबर 1 आएगा। अर्थात आरेख के आधार पर बंध क्रम 1 होगा तथा बंध की जो प्रकृति होगी, दोनों के मध्य एक एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होगा। चूंकि आबंध क्रम का मान धनात्मक है, इसलिए हाइड्रोजन एक स्थिर अणु बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए हाइड्रोजन अणु की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। अब हाइड्रोजन अणु का धनायन, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो H2+ बनेगा और H2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सिग्मा 1s1 और यहाँ पर जब हम आबंध क्रम निकालेंगे तो ये होगा Nb-N0/2 यानी 1 - 0/2 1/2। इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा, चूंकि आबंध क्रम का मान धनात्मक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह स्थिर है, लेकिन इसका आबंध क्रम हाइड्रोजन अणु की तुलना में कम है, इसलिए यह हाइड्रोजन अणु से कम स्थिर होगा।
H2 प्लस आयन की आबंध दूरी हाइड्रोजन अणु की आबंध दूरी से अधिक होती है और यह सत्य भी पाया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस अणु का आयन का आणविक कक्षक आरेख है। यहाँ एक हाइड्रोजन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यह H प्लस है और इन दोनों के परमाणु कक्षक जब आपस में आए तो यह बना और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह H2 प्लस है। यहाँ पर इसकी प्रकृति चूँकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके अणु की प्रकृति अनुचुंबकीय है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का ऋणायन, हाइड्रोजन अणु का ऋणायन, इसमें क्या होगा पहले यहाँ देखते हैं। इसमें यह एक हाइड्रोजन परमाणु है और यह एक हाइड्राइड आयन है। हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्राइड आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में आएगा। पेन हटा के दिखाते हैं, देखिए ये एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो आबंध क्रम होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो, H2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1, यानी अब ये बढ़ गया। H2 माइनस का जो आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 1s स्टार 1। यहाँ पर अगर आबंध क्रम देखेंगे तो आबंध क्रम में 2 इलेक्ट्रॉन Nb में है, एक इलेक्ट्रॉन Na में है, यानी 2 - 1/2 बराबर 1/2। यहाँ भी आबंध क्रम आया। इसका मतलब ये हुआ कि आबंध क्रम का धनात्मक मान है, इसलिए यह एक स्थिर आयन बनाएगा तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय प्रकार की होगी। अब हम आगे देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यहाँ से आप देखेंगे यह इसका आणविक कक्षक आरेख है। इस आणविक कक्षक आरेख में ये 1s को छोड़ दिया, ये बाहरी कक्षक है 2s और ये 2p है। 2s आपस में करेंगे तो 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग। वैसे ही 2px 2py और 2pz ये करेंगे तो पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग में यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, चूँकि 4 हैं, 2 नीचे 2 ऊपर भर गए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्रमशः पहले नीचे एक एक करके भरेंगे, फिर इनका युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का जो आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यह आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर ही दिया हुआ है। के मतलब सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। इसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2।
यहाँ पे जो आबंध क्रम होगा NB माइनस Na/2, आबंधी में कुल इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4, 2 6, 2 8 और अनाबंधी में केवल इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए 8 माइनस 2/2 यानी 3। इसका मतलब ये हुआ कि आबंध क्रम का मान 3 है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन एक स्थिर अणु है और इसमें नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध है। नाइट्रोजन अणु के आबंध क्रम का मान सभी ज्ञात समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं के आबंध क्रमों के मानों से अधिक है। अतः नाइट्रोजन अणु को एक अत्यधिक स्थिर अणु होना चाहिए और इसकी वियोजन ऊर्जा का मान भी काफ़ी अधिक होना चाहिए और ऐसा ही होता है। अब N2+, N2- और N2 को देखते हैं। N2+ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और वह इलेक्ट्रॉन आबंधी से ही आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा σ2s2 σ*2s2 πpx2 πpy2 और σ2pz1, अर्थात 7 - 2/2 बराबर 5/2 यानी 2.5 होगा। अर्थात चूंकि आबंध क्रम का मान धनात्मक है और आबंध क्रम नाइट्रोजन से कम है, इसलिए N2 पॉजिटिव आयन का स्थायित्व नाइट्रोजन अणु की तुलना में कम होगा। अगर नाइट्राइड आयन को देखते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है और वह इलेक्ट्रॉन चला जाएगा π2px एंटी बॉन्डिंग में, जिससे एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और आबंध क्रम यहाँ पर 8 - 3/2 यानी यहाँ भी 2.5 आएगा। इसका स्थायित्व भी N2 पॉजिटिव आयन के बराबर ही होगा और इसकी प्रकृति भी अनुचुंबकीय है। N2+ और N2- दोनों का आबंध क्रम 2.5 है, परंतु N2+ एवं N2- में N2+ अधिक स्थायी है, क्योंकि N2+ में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आबंधी कक्षक में है और N2- में एक इलेक्ट्रॉन अनाबंधी कक्षक में है। अनाबंधी कक्षक की ऊर्जा अधिक होने के कारण यह N2+ की तुलना में कम स्थायी है। ऐसे ही N2 अगर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन अनाबंधी में हो जाएंगे, तो 2 पहले से और 2 बाद में 8 - 4/2 यानी 2 हो जाएगा आबंध क्रम और 2 आबंध क्रम हो जाएगा तो इसके आबंध क्रम का मान सबसे कम होगा और सबसे कम होगा तो यह नाइट्रोजन N2+ और N2- से कम स्थिर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए N2 आबंध क्रम 3 अत्यधिक स्थिर है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति है। N2+ आबंध क्रम 2.5 कम स्थिर है, अनुचुंबकीय प्रकृति है।
N2 माइनस आबंध क्रम 2.5 कम स्थिर है और अनुचुंबकीय प्रकृति है, और N2 माइनस यहाँ भी आबंध क्रम 2 है, कम स्थिर है और इसकी प्रकृति भी अनुचुंबकीय है। अब आते हैं अभी तक हम आबंध बना रहे थे, अब आबंध को तोड़ेंगे। तो आबंध को तोड़ने में कोई भी अणु है, उसके एक मोल में उपस्थित किसी आबंध को या किसी बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होगी, वह ऊर्जा ही आबंध वियोजन या ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी कहलाएगी। यहाँ पे आप देखो, ए बी एक अणु है, इस ए बी अणु के बीच उपस्थित जो ये बंध है, इस बंध को, इसके एक मोल में उपस्थित इस बंध को तोड़ने में, अर्थात ए और बी बनाने में जो ऊर्जा लगेगी या उत्पन्न होगी, इसको हम कहेंगे आबंध वियोजन ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी। अब किसी आबंध को तोड़ने में प्रयुक्त ऊर्जा उस आबंध के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, जल है, गैसीय अवस्था में है, इसके बंध टूटेंगे तो OH और H होगा। डेल्टा H का मान 494 किलो जूल पर मोल है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दूसरे बंध को तोड़ने में, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने में जो डेल्टा H का मान है वह 430 किलो जूल है। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के टूटने की ऊर्जाएं अलग होती हैं, और इन दोनों के ऊर्जाओं का जो औसत होगा वह आबंध वियोजन ऊर्जा कहलाएगा। आबंध वियोजन ऊर्जा किसी भी बंध के सामर्थ्य की माप है। यह जितनी ही अधिक होगी, उस बंध का सामर्थ्य या उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। एकल, द्वि और त्रिबंधों में यह क्रम क्रमशः चलता रहता है। पहले भी हमने बताया है कि त्रिबंध की बंध वियोजन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इसके बाद एकल बंध की और द्विबंध की, और सबसे कम होती है एकल बंध की। त्रिबंध की बंध वियोजन ऊर्जा लगभग 154 कैलोरी पर मोल, द्विबंध की औसत वियोजन ऊर्जा है 133 किलो कैलोरी पर मोल, और एकल बंध की बंध वियोजन ऊर्जा 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो यह जो आबंध वियोजन ऊर्जा है, यह आबंध वियोजन ऊर्जा सामान्यतया किसी भी बंध की शक्ति को बताती है। जितने भी छोटे आकार वाले परमाणु हैं, उनके मध्य बने हुए बंधों की प्रबलता सर्वाधिक होती है, क्योंकि यदि परमाणुओं के मध्य आयनिक बंध बनता है तो आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होते हैं, इसलिए आबंध अधिक प्रबल होता है। और यदि सहसंयोजक बंध बनता है तो ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन अधिक होने के कारण प्रबल बंध बनता है। तो ये था आबंध वियोजन ऊर्जा। यह अध्याय रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना आज समाप्त होता है। धन्यवाद।